हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 9.1 जो क्लास 10th में उसका स्टडी करेंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप अच्छे से इसको समझना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9.1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले प्रकार के जो प्रश्न है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यह पहला प्रश्न देखें। बिंदु -6 और 7 ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है, और -1 और -5 ये दूसरा बिंदु है। के मध्य दूरी ज्ञात करो, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो आपको पहले ही बता रखा है कि जो और से पहले वाला बिंदु होता है उसको अपन ए मान लेते हैं, और के बाद जो बिंदु दे रखा है उसको बी मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी। बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ए बी। तो इस बिंदु को अपन क्या मान लेते हैं, ए बिंदु, उसके निर्देशांक -6 और 7। इसी प्रकार बी बिंदु में -1 और -5 के मध्य दूरी क्या बनेगी, ए और बी को मिलाने से क्या बनता है, ए बी। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपको बताया जा चुका, जो पहला बिंदु होता है वो हमेशा x1 और y1 को डिनोट करता है, और दूसरा बिंदु जो होता है वो x2 और y2 को डिनोट करता है। अगर आपको ऐसे सीधा सीधा नहीं कर सकते हो तो एक जगह इसकी वैल्यू लिख लो। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x1, y1, x2 और y2। x1 की वैल्यू, पहले बिंदु का पहला मान -6, y1 की वैल्यू 7, इसी तरह x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -5। ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में रखनी है जो कि दूरी सूत्र है, दूरी का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। (x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो x2 की वैल्यू कितनी, -1 है, फिर माइनस है फॉर्मूले में, और माइनस पर माइनस का ही मान पड़ रहा है, यानी -6। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +6 स्क्वायर। फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी, -5। माइनस फॉर्मूले में y1 की वैल्यू 7 है तो 7 ही रहेगा स्क्वायर। आप ऐसा ही लिख सकते हैं, -1 में से -6 जाएगा, -1 और -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह -5 में से 7 जाएगा तो -5 और 7 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर। इसी तरह इधर 5 और 7 माइनस के है दोनों ही, -12 हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब अपन होल स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25, और 12 का स्क्वायर 12 144, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 169। और 169 की जो रूट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 13। और इसका या तो आप पीछे इसमें इकाई लिखेंगे या फिर क्या लिख सकते हैं, मात्रक, यानी ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 13 मात्रक आ गई। अब इसी तरह का एक प्रश्न और है कि ये बिंदु के निर्देशांक है, पहले बिंदु के निर्देशांक, ये दूसरे बिंदु में, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो वही मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो है अपना ए बिंदु के निर्देशांक 81 का स्क्वायर, 281, और दूसरा बिंदु है वो बी मान लेते हैं जो है 82 का स्क्वायर और 282। तो इसमें भी अपने वही ए बी है, तो ए बी दूरी क्या हो जाएगी, वही दूरी सूत्र लिखेंगे। क्या है दूरी सूत्र, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये जो वैल्यू है वो x1 और y1 की है, ये वाली वैल्यू जो है वो x2 और y2 की है। तो x2 कहलाएगा तो 82 का स्क्वायर माइनस x1 हो जाएगा 81 का स्क्वायर का
होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, y2 हो जाएगा 282 माइनस y1 हो जाएगा 281 का होल स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ देखो यहाँ ए कॉमन आ रहा है तो ए बाहर लेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। यहाँ क्या बच जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो था वो कॉमन हो गया, ये होल स्क्वायर के कारण ये स्क्वायर हो गया तो यहाँ से क्या बचा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 2a कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2a बाहर ले लेते हैं, ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर क्यों और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए ए 2 पर भी स्क्वायर लगेगा और ए पर भी। बचा क्या अंदर t2, सॉरी ये ब्रैकेट है t2 माइनस t1, t1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर और ब्रैकेट में t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा t2 प्लस t1 और यहाँ आ जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यानी इस अंदर वाले का अपन ने टुकड़े किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो t2 माइनस t1 का स्क्वायर, इधर भी है t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये कॉमन हो गया तो एक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ये बात चला गया, ए स्क्वायर बात चला गया, प्लस का 4 बचेगा। आगे वाली चीज़ जो है आगे वाले का वर्गमूल निकलता है, ए स्क्वायर का वर्गमूल ये हो गया और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर था तो वो हट जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास बचा रहेगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4। यही आपके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। अगला एक प्रश्न दूरी सूत्रों से संबंधित ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, सिद्ध करो कि बिंदु 1 माइनस 2 3 0 1 2 और माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है तो अपन यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं ABCD। तो ये पहला बिंदु हो गया 1 और माइनस 2, दूसरा बिंदु हो गया 3 और 0, तीसरा बिंदु हो गया 1 और 2, चौथा बिंदु हो गया माइनस 1 और 0। तो ये ABCD एक वर्ग है। तो अपन मान लेते हैं, माना ABCD एक वर्ग है जिसके शीर्ष A B C और D। ये बिंदु क्या है 1 और माइनस का 2, B है 3 और 0, C है 1 और 2 और D है माइनस 1 और 0। हमें क्या करना है, वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है। AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, CD डिस्टेंस, AD डिस्टेंस। ये भुजाएं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर। तो AB BC CD और DA भुजाएं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ज्ञात करनी पड़ेगी, विकर्ण AC और विकर्ण BD। ये विकर्ण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। विकर्ण AC ये वाला है और BD ये वाला, तो AC बराबर BD ये भी सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कितनी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस निकाल करके इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहली डिस्टेंस AB यानी A और B बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो वही सूत्र है अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर बिंदु जो काम में लेने वो A और B के काम में लेने। तो 3 में से 3 माइनस 1 हो जाएगा
और 0 माइनस -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। तो क्या बनेगा, 3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर और 0 + 2, 2 का स्क्वायर। कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, यानी एक तरह से कितना हो गया, 4 और 4 8। यानी इसमें 8 का मतलब हो गया, इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया रूट, और 2 का नहीं निकलता तो √2, तो 2√2 इकाई, ये पहली दूरी आ गई। इसी तरह अपन दूसरी दूरी ज्ञात करते हैं, BC। इसमें अपन B और C के बिंदु काम में लेंगे। तो B में 1 3 है तो 1 - 3 हो जाएगा, और ये 2 और 0 है तो 2 - 0 हो जाएगा, 2 - 0। सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस का 3 माइनस का, -2 बचेगा स्क्वायर, और 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और ये भी 4। वही सेम स्थिति आ रही है √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 इकाई। इसी तरह अपन कौन सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, CD। CD में C और D के बिंदु काम आएंगे, C और D के। तो इसमें आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी इसमें से ये माइनस होगा। इसी प्रकार 0 - 2 का स्क्वायर क्या आता है, -1 -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में 0 गया, -2 का स्क्वायर। क्या बनेगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, √8, 8 का वही 2√2 इकाई। अब तीसरी डिस्टेंस हो गई। चौथी डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, AD। तो अपन AD फाइंड कर लेते हैं। इसमें A और D वैल्यू काम आएगी, A की और D की। 1 -1 1 और 0 और -2, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 0 माइनस पर माइनस की वैल्यू तो प्लस हो जाएगी। ये क्या हुआ, -1 -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। वही क्या बनेगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना आया, √8। √8 का क्या बनता है, 2√2 इकाई। ये 3, ये जो वर्ग, ये चारों भुजाएं आ गई, AB आ गई, BC आ गई, CD आ गई, AD आ गई। अब हमें विकर्ण फाइंड करने हैं। विकर्ण AC फाइंड करेंगे। तो AC विकर्ण जो होगा उसके अंदर A और C बिंदु काम आएगा, यानी A के निर्देशांक और C के निर्देशांक। इसी तरह BD निकालेंगे तो B और D के निर्देशांक। AC में भी वही दूरी का सूत्र ही लगेगा। तो AC में बिंदु देखते हैं, 1 और इसका 2 और -2, तो इसमें आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2 +2 का स्क्वायर। 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0 का स्क्वायर, और इधर हो गया 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया √16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 इकाई। इसी तरह कौन सी दूरी फाइंड करेंगे, BD। अब B और D के बिंदु काम आएंगे। D का -1 और D का है 3, 1 - 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है जो 0 और वो 0 है, तो यहाँ ध्यान दे दो, -1 और -3, -4 -4 का स्क्वायर, और 0 और 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 इकाई। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो देखो, पहली भुजा का मान आया 2√2, दूसरी भुजा भी 2√2, तीसरी भी 2√2 और चौथी भी 2√2, यानी चारों भुजाएं बराबर रही। इसी प्रकार विकर्ण भी, पहला विकर्ण 4 इकाई, दूसरा विकर्ण भी 4 इकाई। तो हम यहाँ एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि AB, BC, CD और AD ये भुजाएं बराबर है, एवं विकर्ण AC बराबर BD, और विकर्ण भी बराबर है। भुजाएं भी चारों बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ABC/BD
एक वर्ग के शीर्ष से, ये सिद्ध हो गया एक वर्ग के शीर्ष से। तो इस प्रकार से किसी भी ऐसे पूछा जा सकता, वर्ग के शीर्ष से ऐसे ही पूछा जा सकता है समचतुर्भुज के शीर्ष। समचतुर्भुज में भी ये सेम ही होता है, उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते बस। इसी प्रकार आयत पूछ सकता था, आयत के आमने सामने की भुजाएं ज्ञात करनी पड़ती है और विकर्ण ज्ञात करनी पड़ती है। समांतर चतुर्भुज भी पूछ सकता है, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण उसमें बराबर नहीं होते, लेकिन आयत में विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से ये दूरी ज्ञात करके भी हम जो है किसी भी आकृति के शीर्ष है या नहीं है, ये इससे ज्ञात कर सकते हैं। इस टॉपिक के वीडियो को बार बार देखें, इसका अच्छा सा अभ्यास करें। अगला टॉपिक शीघ्र ही हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।